कह सकते हैं। इंडसइंड बैंक की बात करेंगे दोस्तों तो कंपनी के सीईओ को एक्सटेंशन चाहिए था, बट आरबीआई की अगर बात करें तो उन्होंने केवल 1 साल का ही एक्सटेंशन इंडसइंड बैंक के सीईओ को यहाँ पे दे दिया है। तो ये पॉइंट को भी आप नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। अगर बोर्ड की बात करें तो हम कह सकते हैं कि लगभग 3 साल का एक्सपेक्टेशन वो लेकर यहाँ पे चल रहे थे, बट नहीं, केवल 1 ही साल का एक्सटेंशन उनको यहाँ पे मिल चुका है। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि यहाँ पे जो खबरें यहाँ पे चल रही है, मतलब इंडियन रुपी की बात कर ले तो आप सभी लोगों को पता है हमारे इंडियन रुपी करेंसी के ऊपर किसका फोटो है, तो गांधी जी का फोटो है। ठीक है, सो महात्मा गांधी जी का फोटो क्या यहाँ पे हटने वाला है। इसके पहले भी इस प्रकार की काफी सारी खबरें हम लोगों ने देखी थी। सुभाष चंद्र जी बोस, उनका फोटो यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, और भी अलग अलग नाम आए थे, अब्दुल कलाम जी का नाम सामने यहाँ पे आया था। एंड अभी की अगर हम लोग बात करें तो ऐसी खबरें आ रही है क्या बाबा साहेब अम्बेडकर जी का फोटो यहाँ पे लगने वाला है। तो जो लोग यहाँ पे पूछ रहे तो उनको मैं बताना चाहूँगा, ऐसी कोई ऑफिशियल खबर नहीं है, बट राज्यसभा के जो मेंबर्स है, एमपीज रहते हैं, उन्होंने कहा है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का फोटो यहाँ पे करेंसी नोट के ऊपर यहाँ पे रहना चाहिए। ठीक है, उनका बहुत बड़ा दायित्व यहाँ पे रहा है। ठीक है, कंट्री के प्रति आरबीआई की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें उसमें भी उनका बहुत बड़ा रोल यहाँ पे रहा है। सो उनका करेंसी के ऊपर मतलब फोटो तो यहाँ पे होना चाहिए नोट के ऊपर। ठीक है, ये मतलब प्रस्ताव तो रखा हुआ है। ठीक है, अभी ये तो सरकार लेवल की सारी चीज़ें होती है कि वो करेंगे नहीं करेंगे करके। ठीक है, बट हाँ, ऑफिशियली अगर हम लोग बात करें तो ऐसा अभी तक कोई खबर देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो क्रिप्टो करेंसी। यस, क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो उसके ऊपर लगने वाला टैक्स हम लोग को एक देश में कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। प्रपोजल यहाँ पे चल रहा है दोस्तों। तो कंट्री कौन सी है दोस्तों, तो जापान। यस, जापान की रूलिंग पार्टी ने ही ये प्रपोजल सामने रखा है कि बिटकॉइन से रिलेटेड, मतलब ठीक है, कैपिंग तो करके रखा है, एंड क्रिप्टो टैक्स 20% तक ला सकते हैं। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं वहाँ पे जो इक्विटी से रिलेटेड जो चीज़ें देखने को मिल जाते हैं टैक्स से रिलेटेड, वो भी 20% है। तो क्रिप्टो को भी मैच करने की बात यहाँ पे चल रही है। ऐसा क्यों, तो और ज़्यादा इन्वेस्टर्स को चीज़ें अट्रैक्ट करवाने से रिलेटेड ऐसा डिसीजन यहाँ पे किया जा सकता है। ऐसी बातें बोली जा रही है, प्रपोजल है। ठीक है, होगा नहीं होगा वो तो आने वाले मतलब पार्लियामेंट में ही उनके जो पार्लियामेंट रहेगी वही डिसीजन यहाँ पे लेंगी, तभी पता यहाँ पे चल जाएगा। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इंटरेस्ट रेट कट होना मार्केट के लिए अच्छी बात होती है कि नहीं, यस डेफिनेटली अच्छी बात होती है, बट जैसे मैंने कहा इसके साथ साथ बहुत सारे इफ बट्स भी होते हैं, वो भी चीज़ें रिजल्ट के फॉर्म में देखने को आनी चाहिए। अगर वो नहीं हुई तो पूरा 2008 में जो हुआ था वो चीज़ें होने का खतरा रहता है। एनीवेज, सो इंटरेस्ट रेट कट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ECB की बात करें, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने तो भाई 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट कर लिया। अभी HSBC की रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने रिपोर्ट यहाँ पे निकाली है जहाँ पे वो एक्सपेक्ट करते हैं इंडिया की लॉन्ग टर्म आउटलुक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रहेगा। एंड आरबीआई की रेट कट की बात करें तो उन्होंने कहा कि अप्रैल में ही जो हम लोगों को अगले महीने में ही एमपीसी की मीटिंग देखने को मिलने वाली है, उसमें हम लोग को रेट कट देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ऐसा HSBC का रिपोर्ट का यहाँ पे मानना है। अभी होगा नहीं होगा, लेट्स सी होता है कि नहीं। अभी बैंक ऑफ बड़ौदा की भी अगर हम लोग रिपोर्ट की बात करें तो उन्होंने भी बोला था कि 2025 में 50 बेसिस पॉइंट तक का रेट कट देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड स्टैंड भी आरबीआई अपना चेंज कर देगा, अकोमोडेटिव स्टैंस। ठीक है, जो फिलहाल न्यूट्रल चले। भाई अगर आपको और रेट कट करना है तो आपको अकोमोडेटिव स्टैंस तो लेना ही पड़ेगा। न्यूट्रल रहकर अगर आप इतने ज़्यादा रेट कट करोगे तो फिर भाई इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ही नहीं। तो अकोमोडेटिव स्टैंड अगर हो जाएगा तो चीज़ें ठीक रहेगी। बट आरबीआई का भी हम कह सकते हैं भाई मजबूरी कि जिस प्रकार से ट्रम्प की जो चीज़ें चल रही है, ठीक है, इन्फ्लेशन का खतरा हमेशा यहाँ पे बना रहता है। क्रूड से ऊपर भी लटकती हुई तलवारें चलती रहती है, बिकॉज ट्रम्प का इंटरेस्ट मिडल ईस्ट में भी बहुत हायर लेवल का देखने को मिल रहा है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आरबीआई को ये फैसले यहाँ पे लेने पड़ेंगे। सो बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर ले, HSBC की भी अगर हम लोग बात करें, उनके रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले समय में हम लोग को और फर्दर रेट कट्स देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। सो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग पार्ट जरूर रहेगा। जैसे कि मैंने काफी बार आपको सिखाया कि इंटरेस्ट रेट कट होना अच्छी बात रहती है, बट उसके साथ साथ और भी अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कंडीशंस अगर कुछ होंगे, कमेंट्री खराब होगी तो फिर उस रेट कट का यूजुअली बेनिफिट होता है नहीं, जो कि अभी रिसेंटली आरबीआई के एमपीसी की मीटिंग में देखने को मिला था। रेट कट तो किया 25 बेसिस पॉइंट का, बट स्टैंड तो भाई न्यूट्रल का न्यूट्रल ही रखा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मार्केट कैसे कोलैप्स हुआ था। सो लेट्स सी आने वाले एमपीसी की मीटिंग में क्या होता है। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉरेन इन्वेस्टर से रिलेटेड। सो FIS की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो आप सब लोग पता है, पहले तो फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। FIS ने आज के दिन कितना माल बेचा है, तो 2000 करोड़ का माल बेचा है। DIS ने 2300 करोड़ के आसपास का माल खरीदा है। सो फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें दोस्तों तो सेबी के नए जो हम लोग को हेड देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है, पांडे जी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, टूइन कांटा पांडे जी। सो उन्होंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट यहाँ पे जारी किया है कि वी नीड फॉरेन इन्वेस्टर टू सपोर्ट द ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ चाहिए तो भाई फॉरेन इन्वेस्टर हमें आप चाहिए ही चाहिए। एंड हम आपके साथ यहाँ पे बिजनेस करने के लिए, काम करने के लिए काफ़ी मतलब उत्सुक है। ठीक है, FPI की बात करें, AIF की यहाँ पे बात करें, एंड इस चीज़ को लेकर अगर यहाँ पे मतलब हम कह सकते हैं जो भी रेगुलेशंस है, ठीक है, या फिर काम करने से रिलेटेड जो भी अड़चने हैं उनको हम ईज करने के लिए भी यहाँ पे रेडी हैं। ठीक है, तो सेबी के अभी नए जो चीफ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है, काफी सपोर्टिव हम लोग को देखने को मिले फॉरेन इन्वेस्टर्स को लेकर। ठीक है, एटलीस्ट उनके स्पीच के माध्यम से तो ये पॉइंट जरूर देखने को मिला है। बट फॉरेन इन्वेस्टर का सबसे बड़ा जो दुख है वो हम लोग को 2 पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। एक तो एक गिरता हुआ रूपी, ठीक है, एंड सेकंड जो टैक्स उनके ऊपर यहाँ पे लगाया है,
ठीक है, इस चीज़ के चलते उनको जो नेट रिटर्न्स बनते हैं हमारी मार्केट से, जो वो घर लेकर जाते हैं, वो काफ़ी कम हो जाते हैं। तो टैक्स से रिलेटेड एंड रूपी से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, इससे रिलेटेड पावर तो सेबी चीफ के पास देखने को नहीं मिल रहा है। अगर उससे रिलेटेड कोई काम अगर करना ही है तो आपको पता है वो तो डिपार्टमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री के ही अंडर हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या कोई टैक्स कम करेंगे या नहीं करेंगे एफआईएस के ऊपर, वो देखने वाली बात है, क्योंकि काफ़ी सारे एक्सपर्ट ने ये रिक्वेस्ट की थी कि एटलीस्ट एफआईएस के ऊपर जो टैक्स लगता है, ठीक है, वो तो कम किया जाए या फिर इसको अबोलिश यहाँ पे किया जाए, क्योंकि बहुत सारे दुनिया के कंट्रीज की अगर हम बात करें एफआईएस के ऊपर तो ऐसा कोई टैक्स लगते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है, जो कि हमारे देश में जबरदस्त तरीके से लगते हुए देखने को मिल जाता है। सो लेट्स सी आगे क्या होता है करके। वैसे तो रिपोर्ट के जरिए खबरें आई थी कि सरकार माइट भी 6 हफ्तों का टाइम लेकर यहाँ पे चल रही है, कि मतलब ऑब्जर्वेशन लेकर चल रही है कि मार्केट की स्थिति कैसी है। अगर वो नहीं सुधरी देन माइट भी वो अपना फैसला शायद से रिवर्स कर सकते हैं। सो आपको क्या लगता है, क्या फाइनेंस डिपार्टमेंट मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, क्या एक्चुअल में भविष्य में फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए क्या टैक्स यहाँ पे कम करेंगे या फिर चीज़ों को वैसे ही जाने देंगे? आप चाहो तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट